हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकनेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 2022 में, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी में के एग्जाम्स में। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 8 men कैन फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 40 days इफ़ 2 more men ज्वाइन विथ देम। अब पहले कितना था, 8 था, अब 2 क्या हो गए और एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। द डेज नीडेड टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो अब कितना दिन लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये MDH, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1D1H1 बाई W भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको W जो यहाँ पे अभी ये 4 वेरिएबल है, तो M मीन्स मेन हो गया, ये डेज हो गया, H मीन्स आवर्स हो गया और W हो गया आपका वेजेस, ठीक है, व वर्क। तो अब यहाँ पे 2 है, इक्वल है, ये एक और, यानी दो एक कंडीशन ये होगा और एक दूसरा कंडीशन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखोगे कि 8 men कितने दिनों में, 40 days, तो ये एक है। नेक्स्ट 2 more men ज्वाइन विद देम द डेज नीडेड, यानी आपको डेज पूछ रहा है, यानी इस फॉर्मेट में आ जाएगा इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। तो ये हो गया 8 men सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 40 days, यानी डेज दे दिया हुआ है 40 days, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और वेरिएबल बचा, H और W। 2 वेरिएबल अगर नहीं है तो आपको लेना नहीं है। W तो दिया हुआ है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, तो एक ही वर्क, तो आप 1 लो या नहीं लोगे एक ही बात है, तो डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 more men ज्वाइन। तो अब पहले तो 8 था, 2 और एक आए, तो अब कितना हो गया, 8 + 2 हो गया आपका 10 men इनटू, आपको फाइंड क्या करना है, डेज, तो ये हो गया D, ठीक है। तो अब ये देखोगे आप, ये जितना छोटा हो सके छोटा कर लेंगे हम लोग, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 4 जा कितना हो गया, 8 4 जा 32, यानी नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 32 days। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32 days, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज A + B। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल दे दिया हुआ है स्क्वायर का, तो एक हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं इधर, ये ले लेते हैं, सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर को आपको पता होगा कि सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम। हम लोग A, अब यहाँ तो A ऑलरेडी है, तो बट इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं दूसरे किसी से, यानी X से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब डायगोनल, तो डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो इसे आपको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर्स में सारे एंगल्स कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे हम लोग, तो अब ये क्या हो गया, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो डायगोनल को D से डिनोट करते हैं, D फॉर डायगोनल, दैट इज इक्वल्स टू x² + x², यानी 2x², और इधर का स्क्वायर इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ ऐसे रूट आएगा, सो √2 × x। तो क्या मिला आपको, साइड्स डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड देन इनटू √2, क्लियर। तो डायगोनल तो दिया हुआ है कितना, A + B, सो A + B, और ये √2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो √2 यहाँ होगा, दैट इज इक्वल्स टू साइड, यानी ये होगा साइड ऑफ ए स्क्वायर, A + B / √2। आप याद रखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको डायगोनल गिवन है, ये डायगोनल गिवन है, तो आपको साइड निकालना है। तो अब ये डायगोनल से डिवाइड कर दो कितने, √2 से, तो ये हो जाएगा आपका साइड। अब आपसे पूछ कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको पता ही होगा कि साइड इनटू साइड। तो अब यहाँ पे साइड क्या मिला, A + B डिवाइड बाई √2, एंड देन अगेन A + B डिवाइड बाई √2। तो अब ये देखोगे ऊपर A + B दोनों क्या है, सेम है, और 2 बार इंटू हो रहा है, तो क्या होगा, ये A + B का होल स्क्वायर है। अब नीचे आ जाओ, ये √2 को √2 से इंटू करोगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2, यानी हो गया आंसर 1/2 देन इंटू A + B का होल स्क्वायर। तो ऐसे ऑप्शंस में कहाँ है देखोगे, तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, 1/2 एंड देन A + B का होल स्क्वायर, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ रेक्टेंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर ऑन लेंथ। अब ये एक रेक्टेंगल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ, ठीक है। तो रेक्टेंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर ऑन लेंथ, यानी 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दे दिया हुआ है, ये आपका लेंथ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इट्स डायगोनल मेजर्स, अब यहाँ डायगोनल, तो ये दो को हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये कितने का दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने करवाया था आपका स्क्वायर्स पे कि अब यहाँ भी देखोगे ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सेटिस्फाइड होगा। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आपको फाइंड करना है। ब्रेथ हम लोग x ले लेते हैं, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 स्क्वायर कितना होगा 64, इस साइड लाओगे तो 36, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिला 36, और 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का। सो एक्स इज इक्वल्स टू मिला आपको 6 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ मिला आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 एंड देन एल, अभी ये 8 है और ये हो गया ब्रेथ, अभी आप निकाले हो 6, तो 2 इंटू 8 प्लस 6 करोगे तो 14, 14 2 जा हो गया 28, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है 9 एंड देन रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 147, और आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या हो। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो रूट से हम बाकी नंबर्स जो है इसको हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कितना निकल रहा है कैसे। तो ये हो गया आपका, ये सेमी मैंने रख दिया। अब यहाँ से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रूट के अंदर नंबर होगा तो हम लोग ऐसा मल्टीपल देखेंगे कि स्क्वायर नंबर हो जाए। जैसे अब ये 12 को करें तो ये हो गया 4 एंड देन इंटू 3, अब ये हो गया, तो 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। रूट से आपको पता ही होगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 कैंसिल होके बाहर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके बाहर आ जाएगा सिर्फ 2, तो ये हो गया 2 रूट 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस 147, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 7, 4, ये हो गया 11 और ये हो गया 12, ये 3 से जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग 3 देन इंटू, ये हो गया 3 4 जा 12 एंड देन 2 7, ये हो गया 9, ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब ये देखोगे अगेन ये स्क्वायर नंबर है, कितने का स्क्वायर 7 का, तो ये रूट लगा हुआ है तो 7 बाहर और यहाँ रूट 3, तो ये हो गया आपका 7 एंड देन रूट 3, ठीक है। अब ये रूट 3 और ये रूट 3, यहाँ प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है साइन, यानी प्लस है, तो 7 प्लस 2 क्या हो गया 9 रूट 3, और इस साइड है आपका 9 रूट एक्स, ये 9 9 कैंसिल, सो एक्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू मिला क्या आपको रूट अंडर 3। अब ये स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से रूट कैंसिल, यहाँ से भी रूट कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ये रूट अंडर 6 देन प्लस अगेन रूट 6 अगेन प्लस फिर रूट 6, ये कंटिन्यू है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आते हैं, और इस तरह क्वेश्चंस जब भी आए सेम ही नंबर हो और बीच में प्लस हो और ये कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट हो, तो आपको ऐसा इसका क्या करना होगा, मल्टीपल निकालना होगा कि 2 लगातार मल्टीपल यानी कंजिक्यूटिव। तो अब ऐसा 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल इसका क्या होगा 2 देन इंटू 3, 2 3 जा 6, तो आप याद रखोगे कि अब ये जो बड़ा वाला होगा, अगर ये प्लस होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट 3, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर सेम यहाँ पे अगर माइनस होता, इन केस अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस कंटिन्यू, तो सेम मल्टीपल ही निकालते, कंजिक्यूटिव मल्टीपल, लगातार 2 संख्या का हम लोग गुणनखंड निकालते, और उन दोनों संख्या का गुणनखंड निकालने के बाद सबसे छोटा वाला फिर आंसर होता, ठीक है। अगर ये माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस, तो आंसर हो जाता फिर 2 हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है
ये क्यूब रूट है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। 1 माइनस 127 डिवाइड बाई 343 इज इक्वल टू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट के अंडर वाला हम लोग काम करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं तो 343 होगा, ठीक है। और यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 343 एंड देन माइनस 127। पहले अंदर हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये क्यूब रूट है। तो ये माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 7 यानी 6 और ये हो गया 3 से 2 गया यानी 1, ये हो गया आपका 3 से 1 गया यानी 2। अब ये नीचे हो गया 343, ये क्यूब रूट दिया हुआ है। तो ये कितने का क्यूब होता है, यहाँ जब क्यूब रूट है दैट मीन्स है कि अब ये सपोज x, इसका मतलब है कि x का पावर 1/3, ठीक है। तो अब ये क्यूब रूट को हटाने के लिए अंदर क्या लेना होगा, आपको क्यूब बनाना होगा। तो अब ये कितने का क्यूब होगा, ये 6 का क्यूब, और ये कितने का क्यूब है, ये 7 का क्यूब, और यहाँ पावर 1/3। तो अब ये दोनों जगह क्यूब क्या है, कॉमन है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/7 का क्यूब, और ये 3 और इधर का 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका 6/7। तो आंसर हो गया आपका 6/7। तो 6/7 आपको नहीं दिख रहा है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में सब चेक करते हैं 6/7 कौन सा आएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 7 से 1 गया यानी 6, ये 6/7 होगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है क्या कि राम हैज़ ₹6 मोर देन मोहन एंड ₹9 मोर देन सोहन, ठीक है। तो राम हैज़ 6 मोर देन, यानी राम के पास जो रुपीज़ है वो मोहन से 6 रुपीज़ ज़्यादा है और सोहन से 9 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या आगे क्वेश्चंस कि ऑल द 3 है, और तीनों को अगर इंक्लूड कर दे तो टोटल रुपीज़ कितना हो रहा है 33 इन ऑल। तो राम हैज़ ए शेयर ऑफ देयर, राम के पास क्या है, कितना था, ठीक है ना। तो राम के पास हम लोग पकड़ लेते हैं x, राम के पास x रुपीज़ है। तो राम का जो अमाउंट है वो मोहन से कितना रुपया ज़्यादा है, 6 रुपीज़। तो मोहन के पास कितना होगा, राम से 6 रुपीज़ कम होगा, ठीक है। ये अगर हम लोग राम का लेते हैं तो ये हो गया आपका मोहन का, मोहन का तो 6 रुपीज़ क्या होगा, राम से कम होगा। और सोहन को देखें तो राम के पास 9 रुपीज़ क्या है, सोहन से ज़्यादा है। तो अब ये सोहन के पास राम से क्या होगा, 9 रुपीज़ कम होगा, ठीक है। और इन तीनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना दिया हुआ है 33, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो x x x यानी ऐसे होगा, ये हो गया आपका 3x देन माइनस 9 6 हो गया आपका 15 एंड देन इक्वल टू हो गया 33। सो 3x इज इक्वल्स टू 33, ये उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो ये हो गया आपका 48, जो कि x इज इक्वल्स टू 48/3 करोगे तो 16, यानी 9 राम के पास कितने रुपीज़ है 16 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 1/4 ऑफ द सम। मतलब किसी सम का यानी प्रिंसिपल का 5 years में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता भी होगा, क्लास स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट 5 years में कितना हो जा रहा है 1/4 हो रहा है किसका, सम का। तो सम आपको पता नहीं है, हम लोग P ही एज्यूम कर लेते हैं, तो P/4 हो जा रहा है यानी 1/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब ये P तो आपको पता नहीं है तो P ही लेते हैं हम लोग, एंड देन R। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको फाइंड करना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो R को हम लोग R ही लेते हैं, एंड देन टाइम कितना ईयर्स दिया हुआ है 5 years। सो आपका हो गया ये 5 और डिवाइड बाय हो गया 100। ये P से ये P कैंसिल, ये 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको 20 टाइम्स, और ये कैंसिल कर देते हैं इसको, नीचे भी कैंसिल होगा क्योंकि इक्वल है, और ये हो गया आपका 5। सो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 यहाँ आएगा, तो 5 दैट इज इक्वल्स टू ये बचा आपके पास R। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला आपका 5% पर एनम, ठीक है ना। तो 5% पर एनम करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने आज
आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाला है, तो उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को करवाया और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में। इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।